हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एमजी इन्फोसॉफ्ट एंड एमजी मोशन पिक्चर्स। इस लेसन में हम वर्कफ्लो ऑफ एंगुलर ऐप समझेंगे। वर्कफ्लो समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ज्यादातर लोग इनिशियल लेवल पे ये समझते हैं कि एंगुलर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। नहीं, एंगुलर के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट क्या है वो समझते हैं। TypeScript is a superset of JavaScript. TypeScript is superset of JavaScript. इसका क्या मतलब है वो समझते हैं। मानो कि ये एक सर्कल है, ये JavaScript है, इसके ऊपर पूरा एक सेट है, वो TypeScript है। ये है टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट इज अ सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। हम एंगुलर के अंदर टाइपस्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोडिंग नहीं करते। टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोई फीचर्स की अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि एंगुलर के अंदर हम टाइपस्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। अब हम देखते हैं वर्कफ्लो। सबसे पहले आपको एक सेंटेंस याद रखना है, कंपोनेंट इज हार्ट ऑफ एंगुलर ऐप। कंपोनेंट क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है। एक और सेंटेंस आपको याद रखना है, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड अदर थिंग्स। ये अदर थिंग्स में क्या है वो जैसे जैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। अभी इस लेसन में आपको ये दो सेंटेंस याद रखने हैं, कंपोनेंट इज हार्ट ऑफ एंगुलर ऐप एंड मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एंड अदर थिंग्स। जब भी हम एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक मॉड्यूल क्रिएट हो ही जाता है और वो हमारे प्रोजेक्ट का मेन मॉड्यूल होता है, और मेन मॉड्यूल का नाम होता है ऐप मॉड्यूल। एंड ऐप मॉड्यूल की जो फाइल है उसका नाम होता है app.module.ts। मान लो कि ये हमारा एक मेन मॉड्यूल है। इस मेन मॉड्यूल का जो नाम होता है वो नाम है ऐप मॉड्यूल, और उसकी जो फाइल होती है उस फाइल का नाम है app.module.ts। ऐप मॉड्यूल के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंपोनेंट भी क्रिएट हो जाता है और वो कंपोनेंट ऐप मॉड्यूल का मेन कंपोनेंट होता है। उस कंपोनेंट का नाम है ऐप कंपोनेंट। मान लो कि हमारा ये मेन कंपोनेंट है, उसका नाम है ऐप कंपोनेंट। जब कंपोनेंट क्रिएट होता है तब 4 फाइल्स क्रिएट होती है। एक कंपोनेंट फाइल, एक उसके साथ एसोसिएटेड HTML फाइल, CSS फाइल एंड स्पेक फाइल। और फाइल्स के नाम होते हैं app.component.ts, ये कंपोनेंट फाइल है। उसके साथ एसोसिएटेड HTML जो फाइल होती है app.component.html फाइल। CSS फाइल जो होती है app.component.css फाइल, और एक स्पेक फाइल होती है app.component.spec.ts फाइल। तो प्रोजेक्ट के अंदर एक मेन मॉड्यूल ऐप मॉड्यूल होता है और ऐप मॉड्यूल के अंदर एक मेन कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट होता है। जब हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका मेन एंट्री पॉइंट है index.html फाइल। index.html के बाद इंटरनली वर्कफ्लो जाता है main.ts फाइल के पास, main.ts फाइल। और main.ts फाइल इंटरनली लोड करता है मेन मॉड्यूल यानी कि ऐप मॉड्यूल को, और ऐप मॉड्यूल ऐप कंपोनेंट को लोड करता है और उसका आउटपुट हमें ब्राउजर में दिखता है।
प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मल्टीपल कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। मानो कि ये कंपोनेंट 2, ये कंपोनेंट 3, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। जब भी हम कोई मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंपोनेंट का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंदर करना होता है। वो कैसे करेंगे वो प्रैक्टिकल में देखेंगे। और इस कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करना है तो डायरेक्टली हम अदर कंपोनेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये जो कंपोनेंट्स है उसको मेन कंपोनेंट के थ्रू ही एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर हम एक ही मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट बना देते हैं तो प्रोजेक्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए कंपोनेंट्स को मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मल्टीपल मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमारा ये सेकंड मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल्स के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है। सेकंड कंपोनेंट 1, सेकंड कंपोनेंट 2, सेकंड कंपोनेंट 3, सेकंड कंपोनेंट 4। सेकंड मॉड्यूल के कंपोनेंट को अगर एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले सेकंड मॉड्यूल को मेन मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद हम सेकंड मॉड्यूल के कोई भी कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करा पाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जब भी हम एंगुलर की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो मेन एंट्री पॉइंट जो है वो index.html फाइल है। वहां से इंटरनली फ्लो main.ts फाइल के पास जाता है। main.ts फाइल इंटरनली मेन मॉड्यूल यानी कि ऐप मॉड्यूल को लोड करता है। ऐप मॉड्यूल ऐप कंपोनेंट को लोड करता है और उसका आउटपुट हमें ब्राउजर में दिखता है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मल्टीपल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उस कंपोनेंट को मॉड्यूल के अंदर रजिस्टर करना होता है और उसके बाद कंपोनेंट को हम मेन कंपोनेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करा पाते हैं। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम मल्टीपल मॉड्यूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एज एन एग्जांपल ये सेकंड मॉड्यूल है। सेकंड मॉड्यूल के अंदर भी मल्टीपल कंपोनेंट्स है। सेकंड मॉड्यूल के कोई भी कंपोनेंट को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले ये सेकंड मॉड्यूल का रजिस्ट्रेशन मेन मॉड्यूल में करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल के कोई भी कंपोनेंट को हम मेन कंपोनेंट के थ्रू एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पूरी तरह से नहीं समझते हो तो आगे आने वाले लेसन में कोडिंग करने में आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तब तक इस लेसन को रिपीट करते रहिए। इसके बाद ही आपको नेक्स्ट लेसन में मूव होना है। मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स कीजिए। एक बार नोट को रिफर कर लेते हैं। index.html हमारा मेन एंट्री पॉइंट है। वहां से फ्लो main.ts फाइल के पास जाता है। main.ts फाइल हमारे मेन मॉड्यूल को लोड करता है। मेन मॉड्यूल हमारे मेन कंपोनेंट्स को लोड करता है। मेन कंपोनेंट का लॉजिक एग्जीक्यूट होके जो भी हमारा आउटपुट रेंडर होता है वो app.component.html फाइल के थ्रू हमें ब्राउजर में दिखता है।